Dear students, a very good morning to all of you students. Today we will study about weeds कि weeds क्या होते हैं या इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो कि वीड मैनेजमेंट था उसमें हमने ये सब कुछ स्टडी कर लिया था, लेकिन उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वीड होता क्या है। वीड यानी खरपतवार। खरपतवार वे अनिश्चित पौधे होते हैं जो किसी भी स्थान पर बिना उगाए उग आते हैं। यह पौधे फसल के पौधे भी हो सकते हैं या अन्य कोई भी पौधा हो सकता है जो कि अवांछित होता है। अब जो अगर वीड्स के द्वारा लॉसेस को हम देखते हैं तो वीड्स के द्वारा 5 to 70% लॉस होता है। तो अकॉर्डिंग टू सीड एक्ट देयर शुड बी more than 0.1% weed seed should not be there in crop seeds। यानी जो मुख्य फसल के जब हम बीज लेते हैं बुआई के लिए उसमें 0.1% से अधिक वीड्स के सीड नहीं होने चाहिए। अब आते हैं वीड साइज में। वीड साइज का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। यह 1988 में स्टैब्लिश हुआ। अब स्टूडेंट्स, वीड्स की बात कर रहे हैं तो कई जगह आपको सेज नाम सुनाई देता है। तो सेज क्या होता है? सेज के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो साइप्रस स्पीसीज। तो ऐसे वीड्स जिनका प्रोपिगेशन ट्यूबर, बल्ब या राइजोम से होता है उनको सेज कहा जाता है। अब जो वीड्स होते हैं उनको लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग एनुअल, बाईएनियल और पेरेनियल में डिवाइड किया गया है। एनुअल जो वीड्स होते हैं उसमें मोस्टली सभी वीड्स आ जाते हैं जिनका प्रोपिगेशन सीड से होता है। फिर आता है बाईएनियल। बाईएनियल यानी ऐसे वीड्स जो दो सीजन में या 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष वनस्पति की वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष वो क्या करते हैं? दूसरे वर्ष वो सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है कासनी, जंगली गाजर, जंगली गोभी इत्यादि। फिर आते हैं पेरेनियल यानी बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय में आ जाता है झरबेरी, मोथा, हिरणखुरी। तो ये सब पेरेनियल वीड्स के एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में नकलची या मिमिक्री वीड पूछा जाता है जिसको अनुकारी खरपतवार भी कहते हैं। तो ये वो खरपतवार होते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस में मुख्य फसल के पौधे के समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गेहूं सा जो होता है, फेलरिस माइनर जिसको बोलते हैं, वह वीट के सिमिलर होता है यानी मिमिक्री वीट का काम करता है। इसी तरह राइस में वाइल्ड राइस जो होता है वो भी मिमिक्री वीट है। अब कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में ही उगते हैं या वाइल्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनको फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट वीड्स में क्लासिफाई किया गया है। फैकल्टेटिव वीड्स यानी विकल्पी खरपतवार। विकल्पी खरपतवार जो होते हैं वह सिर्फ फील्ड में ही दिखाई देते हैं, ये वाइल्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है बथुआ और हिरणखुरी। फिर आते हैं ऑब्लिगेट वीड। ऑब्लिगेट वीड यानी अविकल्पी खरपतवार। These weeds can grow in field and wild form also। तो जो ऑब्लिगेट वीड होते हैं वह फील्ड में भी उग सकते हैं और इसके अलावा यह वाइल्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको सत्यानाशी बोलते हैं और यूफोर्बिया स्पीसीज। अब जो वीड्स होते हैं उनको आगे एब्सोल्यूट और वीड्स और रिलेटिव वीड्स में भी क्लासिफाई किया गया है। यह इनकी विशेषता के आधार पर किया गया है। एब्सोल्यूट वीड्स जो होते हैं वह हमेशा ही हानिकारक होते हैं। एब्सोल्यूट वीड्स को सापेक्ष खरपतवार कहते हैं यानी इनकी विशेषता ही अपने आप में खरपतवार के रूप में पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल है बाइंडवीड और हजारदाना। रिलेटिव वीड्स यानी निरपेक्ष खरपतवार। तो निरपेक्ष खरपतवार यानी अगर किसी फसल के पौधे में प्रीवियस सीजन का कोई सीड्स गिर जाता है, कोई सीड गिर जाता है या कोई भी दूसरी फसल का अगर बीज गिर जाता है और वो पौधा उग जाता है तो वह उस फसल में निरपेक्ष खरपतवार का काम करेगा। यानी स्वभाव से यह पौधा खरपतवार नहीं है, लेकिन जैसे गेहूं के खेत में अगर चना का पौधा उगाता है तो वह एक निरपेक्ष खरपतवार का काम करता है। अब एक टर्म आती है रोग।
रोग वीड्स। रोग वीड्स क्या होते हैं? इन्हें हम अवांछित खरपतवार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई हमने पर्टिकुलर वैरायटी खेत में लगाई है, फील्ड में लगाई है, लेकिन उस वैरायटी के अलावा कोई अदर वैरायटी का पौधा उसमें उगाता है तो वह रोग वीड कहलाता है, और उनको उखाड़ना, पौधों को उखाड़ना रोगिंग की क्रिया है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं HD 2009 वीट की जो वैरायटी है उसमें RR21 वैरायटी का पौधा उगाना रोग वीट है। अब आते हैं वॉलेंटियर वीड्स, स्वयं सेवक खरपतवार। स्वयं सेवक खरपतवार कौन से होते हैं? ऐसे वीड्स जो प्रीवियस सीजन, जो पिछले साल जो क्रॉप्स ग्रोन की गई थी उसका ही कोई पौधा दोबारा उगाता है नेक्स्ट क्रॉप में, तो वह होता है वॉलेंटियर या स्वयं सेवक खरपतवार। अब आता है नॉक्सियस वीड्स। नॉक्सियस वीड्स जो होता है वो कौन सा वीड्स है? उसे हम अनिष्टकारी वीड्स कहते हैं, अनिष्टकारी खरपतवार कहते हैं। अनिष्टकारी या नॉक्सियस वीड्स वे वीड्स होते हैं जिनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके एग्जांपल है लेंटाना कैमरा और पार्थेनियम स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम टर्म्स की स्टडी कर रहे हैं ये सभी टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट आता है कुछ पर्टिकुलर सॉइल में ग्रोन करने वाले वीड्स की अब हम स्टडी करेंगे। जैसे कि एल्केलाइन सॉइल है, एल्केलाइन सॉइल में लटजीरा जो है वीड, लटजीरा या चिड़चिटा का वीड ग्रोन होता है। इसी तरह एसिडिक सॉइल जो होती है वहां पे कभी या प्रोटोन देखा जा सकता है। फिर जो फॉरेस्ट की लैंड होती है वहां पर लेंटाना कैमरा, अकेसिया, झरबेरी, कांस, बरू, मूंज और नरकुल के वीड्स दिखाई देते हैं। इसी तरह जो वाटर लॉक्ड सॉइल होती है यानी जलमग्न जो मृदाएं होती है वहां पर कौन से खरपतवार होते हैं? वहां पर जलीय खरपतवार होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है जलकुंभी, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, अजोला। तो ये जितने भी वाटर लॉग वीड होते हैं इनको फिश कार्प या स्नेल से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो हम जलकुंभी की बात कर रहे हैं, जलकुंभी का जो है यूज किसमें करते हैं? जलकुंभी का यूज साइलेज प्रोडक्शन में किया जाता है। अब आता है मार्शी लैंड। मार्शी लैंड में ग्रोन होने वाले वीड्स है कांस और सरपट। फिर आते हैं डेजर्ट सॉइल में होने वाले वीड्स। डेजर्ट सॉइल में कौन कौन से वीड्स होते हैं? डेजर्ट सॉइल में होने वाले वीड्स के एग्जांपल है जवासा, क्रील, बायसुरी, झरबेरी, चौलाई। नेक्स्ट आता है फील्ड वीड, यानी पर्टिकुलर खेती के अंदर ही पाए जाने वाले वीड्स हैं बथुआ, हिरणखुरी, प्याजी, सेंजी। अब आते हैं ऐसे वीड्स जो कि सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं या जिनका प्रोपिगेशन सीड से होता है। इनके एग्जांपल है स्ट्राइगा, चौलाई, मकोय, सत्यानाशी, जंगली जई, बथुआ। अब जो वीड्स होते हैं उनको उनकी स्टेम की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, स्टेम की ग्रोथ हैबिट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, उसमें आता है स्टेम के अकॉर्डिंग वीड्स को इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग, ट्रेलिंग और क्लिपिंग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इरेक्ट टाइप जो स्टेम ग्रोथ है वह पाई जाती है जंगली जई, कृष्णनीम और बथुआ में। फिर आती है प्रोस्टेट टाइप। प्रोस्टेट टाइप जो ग्रोथ है वो पाई जाती है गोखरू, चिकवीड, पत्थर चट्टा। नेक्स्ट है क्रीपिंग। क्रीपिंग यानी फैल कर चलने वाली या रेंग कर चलने वाली ग्रोथ है दूब और नुनिया में। ट्रेलिंग टाइप जो वीड्स होते हैं यानी जो चढ़ कर चलते हैं वह है हिरणखुरी, चटरी मटरी और मुनमुना। और नेक्स्ट है क्लाइंबिंग टाइप, इसमें आती है कंदूरी कंदूरी। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अलग अलग वीड्स की स्टडी की है, तो यहाँ पर कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक टाइप होते हैं, यानी एक परजीवी की तरह फसल पर रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं। तो उनके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, और यह सभी जो एग्जांपल है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोरेंथस। लोरेंथस जो है इसका बॉटनिकल नेम है डेंड्रोपतई फाल्केटई, और यह एक सेमी स्टेम पैरासाइट है। यह जो वीड है मैंगो पर एक पैरासाइट की तरह रहता है। फिर आता है अमरबेल। अमरबेल को डोडर भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है कुस्कुटरिस रिफ्लेक्सा, और यह रबी सीजन का ब्रॉड लीफ वीड है, और यह टोटल स्टेम पैरासाइट की तरह रिजगा पर आश्रित रहता है।
फिर आता है ब्रूम रेप। ब्रूम रेप इसका बॉटनिकल नेम है ओरोबैकिस स्पीसीज और यह एक टोटल रूट पैरासाइटिक वीड है। यह जो ब्रूम रेप है या ओरोबैकिस स्पीसीज है, यह मस्टर्ड और सोलेनेसी फैमिली पर पाई जाती है। और लास्ट है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जिसको विच वीड बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्राइगा स्पीसीज। यह रबी सीजन में पाया जाने वाला सेमी रूट पैरासाइट है जो कि ज्वार, शुगर केन इत्यादि पर पैरासाइटिक की तरह रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अलग अलग वीड्स को देखा है। अब हम नेक्स्ट जो वीड्स होते हैं उनको उनके सीजन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो एनुअल वीड्स होते हैं, एनुअल वीड्स को खरीफ और रबी सीजन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इन वीड्स को हम इनकी स्पेशलिटी के बेस पर भी स्टडी करेंगे और मैक्सिमम जो है आप इसका वीड मैनेजमेंट में देख सकते हो, उस वीडियो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो खरीफ वीड्स कौन से वीड्स होते हैं? वह वीड्स जो कि मॉनसून सीजन में एमर्ज होते हैं, यानी जून से अक्टूबर के महीने में ये खरीफ के सीड्स दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल है गोखरू, हजारदाना, दुधी, लटजीरा, हुलहुल। और तो खरीफ में सबसे पहले देखते हैं जंगली बेर या झरबेरी, इसको वाइल्ड बेर बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है जिजिफस रुटेंडिफोलिया। मोथा जो है, इसका बॉटनिकल नेम है साइप्रस रोटेंडस। ये है पेरेनियल होता है, खरीफ सीजन का ट्यूबर से ग्रोथ करने वाला वीड्स है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक बनाने में किया जाता है। फिर आता है कटकटैया जिसको ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है गोखरू है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। पत्थर चट्टा है ट्रायंथीमा मोनोगाइना। कास को बॉटनिकल नेम है सैकरम स्पॉन्टेनियम और यह है मेज यानी मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फंगल स्पोर्स होते हैं उनके लिए होस्ट वीड का काम करता है। नेक्स्ट है जंगली कंटीली जिसको भट्टकटैया कॉमन नेम है, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। फिर आता है हजारदाना है फालंथस निरूरी। नेक्स्ट है बंदरी, यह है स्टेरिया ग्लूका। छोटी लूनिया है पोर्चुला का कॉर्डिफोलिया। फिर आता है जंगली गोभी वाइल्ड कैबेज, यह है ल्यूनिया स्प्लेनिफोलिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीड है वन नील का बॉटनिकल नेम है इंडिगोफेरा ग्लैंडुलोसा। कुछ घास है एरेब्रोस्टिस साइनोसोरोइड्स। नेक्स्ट है दुधी जो है छोटी दुधी और बड़ी दुधी होती है। बड़ी दुधी है यूफोर्बिया हेरेटा और छोटी दुधी है यूफोर्बिया माइक्रोफिला। नेक्स्ट है मकरा का बॉटनिकल नेम है डेक्टाइलोसेनियम इजिप्शिकम। फिर आता है बन मिर्चा का बॉटनिकल नेम है क्रोटन स्प्रेसिफोरस। फिर है दतूरा फिस्टोसा। फिर आता है क्राउन प्लांट जिसको मदार या आग के नाम से जाना जाता है, इसका बॉटनिकल नेम है कैलोट्रोपिस गिगेंसिया। यह एक ऐसा खरीफ वीड है जो जिस भूमि में उगता है वहां पर निमेटोड्स की समस्या ज्यादा नहीं दिखती है। फिर आता है वाइल्ड जूट है कोर्चोरस एक्यूटेंगुलस। कसौंदी है केसिया ऑक्सीडेंटलिस। अंजन ग्रास जिसको फुलवा बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है एम्फिलोफिस पेर्ट्यूसा। पिगवीड्स का बॉटनिकल नेम जो है एमरंथस स्पीसीज, यानी जो पिगवीड्स है वो एमरंथस स्पीसीज के अंदर आने वाला वीड है। इसके अंदर आता है जंगली चौलाई और कांटेदार चौलाई। जंगली चौलाई है एमरंथस विरिडिस और कांटेदार चौलाई है एमरंथस स्पाइनोसस। नेक्स्ट है वाइल्ड ओट एविना फेटुआ और यह है रस्ट डिजीज के लिए होस्ट वीड का काम करता है। फिर आता है लटजीरा को चिरचेटा या अपमार्ग भी बोलते हैं। यह इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है अकायरंथस अस्पेरा और यह जो वीड है वो मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसका यूज किया जाता है अस्थमा, एनीमिया, स्किन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा यह स्नेक बाइट के अंदर भी काम में लिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट वीड हुलहुल जो वीड है इसका बॉटनिकल नेम है गाइनेड्रोप्सिस
पेंटोफाइला, और यह एक इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है, यानी जहां पर हुल का वीट होता है वहां पर मच्छर नहीं रहते हैं। हुल जब पशुओं को खिलाया जाता है तो उनमें यह दूध के अंदर दुर्गंध कारक का काम करता है, यानी उन पशुओं के दूध में दुर्गंध आने लग जाती है। नेक्स्ट आते हैं रबी वीड्स, यानी सर्दी में उगने वाले जो वीड्स होते हैं। इनका जो एमर्जिंग टाइम है वो क्या है, यह एंड ऑफ अक्टूबर से लेकर जर्मिनेशन शुरू करते हैं, और यह बिफोर समर यानी अप्रैल मई तक सीड सेटिंग कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल है कृष्ण नील, हिरणखुरी, मकोय, सत्यानाशी। अब कुछ इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो कृष्ण नील है इसका बॉटनिकल नेम है एनागेलिस आर्वेंसिस। यह मस्टर्ड में पाए जाने वाला ऑब्जेक्शनेबल वीड है। फिर आता है हिरणखुरी को बाइंड वीड भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कॉन्वोलोविलस आर्वेंसिस, और यह कुकुरबिट्स में जो रोग कारक के लिए रिस्पॉन्सिबल एफिड होता है उसके लिए होस्ट वीट का काम करता है। हिरणखुरी वीट का एक ऑब्जेक्शनेबल वीट, जिसको गेहूं कहते हैं, उसका ऑब्जेक्शनेबल वीट है। फिर आता है कासनी जो है इसका बॉटनिकल नेम है सिंथोरियम इंटाइबस, और यह कॉफी के सीड्स में मिक्स किया जाता है ताकि उसका टेस्ट इंप्रूव किया जा सके। फिर नेक्स्ट है फुल्लनी का बॉटनिकल नेम है ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस। मुनमुना है विसिया हुर्स्टर, अकरा है विसिया स्टाइवा, अश्वगंधा है विथानिया सोमनीफेरा, यह एक औषधीय पादप भी है। नेक्स्ट है भांग, जिसको बॉटनिकल नेम है कैनाबिस स्टाइवा। महकुआ है एगेरेटम कॉन्जॉइड्स, मकोय है सोलेनम नाइग्रम। फिर है ज्वासा का बॉटनिकल नेम है एल्हागी कोमेलोरम। फिर आता है जनखरा का बॉटनिकल नेम है एंड्रोपोगान एन्यूलेट्स। नेक्स्ट है सत्यानाशी वीड्स का आप सबको पता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, और यह एल्केलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन करने के काम आता है। यह मस्टर्ड में पाए जाने वाला ऑब्जेक्शनेबल वीड्स है। फिर आता है कुकरेंदा का बॉटनिकल नेम है ब्लूमिया लसेरा। फिर है तिपतिया है डेस्मोडियम ट्राइफोलियम। फिर है प्याजी का बॉटनिकल नेम है एस्पोडिलस टेनिफोलियस, और यह भी पशुओं को खिलाने पर यह दूध में दुर्गंधकारक का काम करता है। फिर आता है गूज फुट या नटल लीफ, इसको खरबथुआ बोलते हैं, और यह बॉटनिकल नेम क्या है इसका, चिनोपोडियम रेड। फिर है कॉमन लैम्पस्क्वाटर, जिसको कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है बथुआ, इसका बॉटनिकल नेम है चिनोपोडियम एल्बम। फिर आता है दूब, जिसको बर्मुडा ग्रास भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है साइनोडोन डिक्टाइलोन। यह एक पेरेनियल वीड है। इसके अलावा यह मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। यह रक्त स्तंभक का काम करता है, और इसी प्रकार यह स्किन और यूरिन डिजीज के लिए भी काम में लिया जाता है। फिर आता है कांस का बॉटनिकल नेम है सैक्रम स्पॉन्टेनियम। बिसकपुरा है बोरहेविया डिफ्यूजा। स्पर्ज जो होती है वो यूफोर्बिया स्पीसीज में आती है। गाजर घास जिसको चटक चांदनी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। यह एक पेरेनियल वीड है। यह खुजली कारक होता है, स्किन डिजीज करता है, अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें पार्थेनिन नामक केमिकल पाया जाता है। फिर आता है बायसूरी का बॉटनिकल नेम है फ्लूसिया लेंसियोलेटा। नेक्स्ट है वाइल्ड कैरेट डोकस कैरोटा स्पीसीज। वाइल्ड टोबैको जो है, वाइल्ड टोबैको का बॉटनिकल नेम है निकोशियाना। वाइल्ड टोबैको का बॉटनिकल नेम है निकोशियाना प्लूमजेनिफोलिया। फिर है बिली या टोकरा, इसका बॉटनिकल नेम है ओरोबेंकी इजिप्शियाका। नेक्स्ट है कनाडा थीसिल का बॉटनिकल नेम है सिरसियम आर्वेंस। सतगठिया का बॉटनिकल नेम है स्पर्गुला आर्वेंसिस। और नेक्स्ट है डेंडेलियन का बॉटनिकल नेम है टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल। फिर आती है सेंजी जो है 2 टाइप्स की होती है, येलो सेंजी और व्हाइट सेंजी।
तो जो मेलिलोटस एल्बा है वह होती है सफेद सेंजी, और मेलिलोटस इंडिका है येलो सेंजी। तो सेंजी का प्रयोग जो है एल्केलाइन सोइल में किया जाता है ताकि वहां का सुधार किया जा सके। फिर आता है बबाई या मामरी, यह इसका बॉटनिकल नेम है ओसिमम बेसिलियम। फिर है वन तुलसी है ओसिमम सैंक्शन। फिर है गुमा का बॉटनिकल नेम है ल्यूकस अस्पेरा। फिर आता है चपरा या मटरी, इसका है बॉटनिकल नेम लथारस अफाका। नेक्स्ट है खेसारी का बॉटनिकल नेम है लथारस स्टाइवस। और फिर आता है वाइल्ड सोया का बॉटनिकल नेम है फ्यूमेरिया पूर्वी फ्लोरा। और लास्ट में आता है नट सेज, येलो नट सेज, इसका बॉटनिकल नेम है साइप्रस एस्कुलेंटस। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने खरीफ और रबी के अकॉर्डिंग वीड्स को स्टडी कर लिया है, यानी एनुअल वीड्स को हमने स्टडी कर लिया है। अब स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में ब्रॉड लीफ वीड या नैरो लीफ वीड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मोनोकोट या डाइकोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोनोकोट वीड है या डाइकोट वीड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूंगी कि जितने भी ब्रॉड लीफ वीड होते हैं, जितनी भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, वह डाइकोटिलिडन वीड्स होते हैं, यानी उनके द्विबीजपत्री वीड्स होते हैं। उनके बीज पत्र में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, दो दल पाए जाते हैं। और जितने भी घास कुल के पौधे होते हैं वो आते हैं ग्रास फैमिली में या मोनोकोटिलिडन फैमिली में। तो अब शुरू करते हैं हम ब्रॉड लीफ से। तो ब्रॉड लीफ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रॉड लीफ में आता है बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी, मकोई, कृष्णनील, बिसकपरा। तो यहाँ पर हम इनका कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है इंडियन मेलो या ककई। इंडियन मेलो या ककई का बॉटनिकल नेम है अब्यूटिलन इंडिकम, और यह खरीफ सीजन का वीड है। फिर आता है मैक्सिकन पॉपी या सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना हमने पढ़ा है। आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है एक ब्रॉड लीफ वीड है, और यह है बेरी या ड्रोप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है। फिर आता है व्हाइट कॉक्सकॉम सेलोसिया अर्जेंटीना, बटन प्लांट है बोरेरिया आर्टिकुलरिस। फिर है वाइल्ड स्पाइडर फ्लावर गाइनोड्रोप्सिस या क्लियोम स्पीसीज। फिर आता है कुंद्रा या लहसुआ, इसका बॉटनिकल नेम है डाइजेरिया आर्वेंसिस, यह एक खरीफ सीजन का वीड है। फिर आता है जूस मेलो का बॉटनिकल नेम है कॉर्चोरस ओलियोटेरियस। फिर नेक्स्ट आता है कॉमन पोर्सलेन जो है पोर्चुलाकस स्पीसीज है, इसको बिच बुट्टी भी बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है लिटिल आयरन वीड, यह है वेरोनिका साइनेरिया। और लास्ट आता है द्रोणा पुष्पी का बॉटनिकल नेम है ल्यूकस अस्पेरा। अब आता है कॉमन ग्रास वीड्स या मोनोकोट्स वीड्स। इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है सभी घास, आपको अच्छी तरह पता है, दूब घास, मोथा घास या कांस या प्याजी, यह सब क्या है, ये सब मोनोकोट्स या ग्रास फैमिली के वीड्स है, संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो इनमें हम लेते हैं सबसे पहले फिंगर ग्रास है क्लोरिस स्पीसीज। फिर आता है क्रैब ग्रास है डिगिथेरिया सेंगुलिस। नेक्स्ट आता है क्रोफुट ग्रास का बॉटनिकल नेम है डेक्टाइलोसियम इजिप्शियम। फिर आता है बार्नयार्ड ग्रास, जिसको सवई भी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है एकाइनोक्लोआ ट्रुसगाली, और यह खरीफ सीजन का वीड है। फिर नेक्स्ट है बंगाल डे फ्लावर जो है, इसका बॉटनिकल नेम है कॉमलिना स्पीसीज। फिर आता है गूस ग्रास है एल्यूसाइन इंडिका। नेक्स्ट है फॉक्सटेल का बॉटनिकल नेम है सेटारिया स्पीसीज। फिर आता है बर्मुडा घास, जिसको हम दूब घास भी बोलते हैं, साइनोगोडोन डेक्टाइलोन है, खरीफ सीजन में पाए जाने वाला पेरिनियल वीड है। फिर आता है ब्लू ग्रास है पोआ एनुआ। नेक्स्ट है ब्रोम ग्रासेस का बॉटनिकल नेम है ब्रोमस स्पीसीज। फिर आता है विच ग्रास जो है पेनिकम कैपिलरी, इसका बॉटनिकल नेम है
राई ग्रास का बॉटनिकल नेम है लोलियम स्पीसीज। स्टूडेंट यहाँ सब ये सब हम कौन से वीड्स की स्टडी करें, यहाँ हम सब जो संकरी पत्ती वाले वीड्स है यानी जो घास कुल के पौधे हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। फिर आता है जोहानसन ग्रास जिसको बरू ग्रास भी बोलते हैं, ये इसका बॉटनिकल नेम है सोरघम हेल्पेंस, यह एक पेरेनियल वीड है। फिर आता है क्रैब ग्रास है डिगिटेरिया स्पीसीज। फिर आता है डेलिस ग्रास का बॉटनिकल नेम है पेस्पेलम डाइलेटेटम। और फिर आता है कैनरी ग्रास का बॉटनिकल नेम है फेलेरिस कैनेरियंसिस। और लास्ट में आता है लव ग्रास, इसका बॉटनिकल नेम है एरेग्रोस्टिस स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने डिफरेंट वीड्स को देखा है। अब इनके अलावा कुछ अदर वीड्स भी होते हैं जिनको हम एक बार उनके बॉटनिकल नेम और उनकी स्पेशलिटी के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अदर्स में एस्पेरेगस का बॉटनिकल नेम है एस्पेरेगस स्पीसीज। फिर आता है बार्ले हेयर या हेयर बार्ले, इसका बॉटनिकल नेम है हॉर्डियम लेपोरिनम। फिर आता है ब्लैकबेरी का बॉटनिकल नेम है रूबस स्पीसीज। फिर आता है बोरकलार का बॉटनिकल नेम है मेडिकागो पॉलीमॉर्फा। फिर है चिकवीड का बॉटनिकल नेम है स्टेलारिया मीडिया। फिर आता है क्लोवर का बॉटनिकल नेम जो है ट्राइफोलियम स्पीसीज में आता है। फिर है कडवीड का बॉटनिकल नेम है नेफेलियम स्पीसीज। डॉक रोमेक्स क्रिस्पस। वाइल्ड अनियन का बॉटनिकल नेम है एलियम कैनेडेंस। फिर है पंक्चर वाइन जिसको हिंदी में गोखरू भी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, यह प्रजनन संबंधित रोगों में काम में आता है। नेक्स्ट है वाइल्ड रेडिस जंगली मूली, यह है रेफेनिस्ट्रम। फिर आता है मंडूसी या गेहूंसा, तो यह वीड आप सभी लोग अच्छी तरह से पहचानते हो। यह जो वीड है वह वीट के अंदर ऑब्जेक्शनेबल वीट है और यह वीट के अंदर 33% तक लॉस करता है। फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। नेक्स्ट वीड है कंदूरी का बॉटनिकल नेम है सिफेलिंड्रिका इंडिका। फिर है कॉर्न एक ऐसा वीड है जिसके सीरियल्स के अंदर अगर 0.5% सीड भी मिक्स हो जाते हैं तो वह फूड पॉइजनस बन जाता है, जहरीला हो जाता है। फिर है रोडोडेंड्रन वीड, ऐसा वीड है जो पशुओं में पेचिस रोग का जनक है। फिर आता है कासनी हमने स्टडी किया था सिंकोरियम इंटाइबस जो है बरसीम के अंदर पाए जाने वाला ऑब्जेक्शनेबल वीड है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कॉफी के अंदर टेस्ट को एनहेंस करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कैक्टस यानी नागफनी, यह ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट किया गया था। और इसी तरह जो जलकुंभी का एक्सपोर्ट साउथ अफ्रीका से हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है क्वैक ग्रास जो वीड है, यह वीड वीट और पी के फील्ड में आ जाने पर वहां पर इन क्रॉप्स का जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, जर्मिनेशन को नहीं होने देता है। और लास्ट में आता है वाइल्ड मस्टर्ड का जो टेस्ट वेट होता है वह 190 ग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर वीड्स की स्टडी करने के बाद इनके कंट्रोल के भी मेथड्स आते हैं, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ना लेते हुए इनका हम केमिकल मेथड ही देखेंगे। केमिकल मेथड्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो केमिकल मेथड का मतलब होता है विभिन्न रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करना। तो इसके लिए जो केमिकल काम में लिए जाते हैं, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जो केमिकल काम में लिए जाते हैं उनको हर्बिसाइड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि उनकी एक्टिविटी के बेस पर या उनकी सेलेक्टिविटी के बेस पर, या उनको सॉइल में काम में लिया जाता है या फोलिज में काम लिया जाता है, उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ हम जस्ट उनके एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले आता है सेलेक्टिव वीडिसाइड्स। सेलेक्टिव वीडिसाइड्स के एग्जांपल है सीमाजिन, एट्राजिन, 2,4-D, स्टाम F34, फ्लूक्लोरेलिन।
तो यह सभी जो वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स होते हैं, यह जो सेलेक्टेड प्लांट्स होता है उन्हीं के अंतर्गत काम आता है। जैसे कि हम 2,4-D का एग्जांपल लें तो 2,4-D का प्रयोग गेहूं में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है प्रयोग। फिर आता है नॉन सेलेक्टिव, यानी ऐसे हर्बिसाइड्स जो किसी भी पादप के संपर्क में आने के पश्चात उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इनके लिए कोई पर्टिकुलर कोई एक स्पीसीज मायने नहीं रखती है। इनके नॉन सेलेक्टिव के एग्जांपल है पैराक्वाट, डाइक्वाट, फ्लोरेट्स, डाइनाइट्रोफिनॉल एंड पेंटाक्लोरोफिनॉल, और लास्ट आता है ग्लाइफोसेट। फिर आता है सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड्स, यानी जिन हर्बिसाइड्स का प्रयोग मृदा के अंतर्गत किया जाता है उनके एग्जांपल है ईपीटीसी, ट्राइफ्लोरेलिन, एलाक्लोर, सीआईपीसी, टीसीए, ट्राइजिन, पैराक्वाट, डाइक्वाट। तो ये जो सॉइल एक्टिव वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स होते हैं इनका प्रयोग प्री सोइंग एप्लीकेशन की जाती है, यानी मुख्य फसल की बुआई से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है फोलिज एक्टिव हर्बिसाइड्स। फोलिज एक्टिव हर्बिसाइड्स का प्रयोग स्टैंडिंग क्रॉप में किया जाता है। इनके एग्जांपल हैं एमसीपीबी, एमिट्रॉल, 2,4-D, ट्राइएजाइन, सल्फ्यूसल्फ्यूरॉन। फिर आता है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स संपर्क, जिसको हम संपर्क शाकनाशी भी बोलते हैं, यानी जिस भी पादप के संपर्क में आ जाता है यह पूर्ण रूप से उसको नष्ट कर देते हैं। इसके एग्जांपल है पैराक्वाट, डाइक्वाट और ट्राइब्यूनल। फिर आता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स, यानी स्थानांतरित शाकनाशी। इसके एग्जांपल है 2,4-D, डालापान और 2,4-5-D। फिर आता है सॉइल बैक्टीरियोसाइड। इसके एग्जांपल है सीमाजिन, एट्राजिन और डायूरोन, यानी यह जो खरपतवार होते हैं इसके अलावा यह जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट करते हैं। फिर आता है सॉइल फ्यूमिगेटर्स, मृदा धूमक। मृदा धूमक के अंतर्गत आता है मिथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोपिक्रेन। फिर स्टूडेंट्स, जो हमने हर्बिसाइड्स की स्टडी की है, हर्बिसाइड्स को उनको देने के टाइम, अप्लाई करने के टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है, जैसे कि प्री प्लांटिंग, प्री एमर्जेंस और पोस्ट एमर्जेंस। तो यहाँ पर हम इनके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्री प्लांटिंग, प्री प्लांटिंग जो वीडिसाइड होते हैं या हर्बिसाइड्स होते हैं उनको सोइंग से पहले, किसी भी मुख्य क्रॉप के सोइंग करने से पहले फील्ड में दिया जाता है। तो इनके एग्जांपल आपको पहले बता चुकी हूँ, ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, एलाक्लोर, फ्लुक्लोरिन, क्लोरेलिन इत्यादि। फिर आता है प्री एमर्जेंस। प्री एमर्जेंस जो वीडिसाइड होते हैं या हर्बिसाइड्स होते हैं, इनको स्पेसिफिक क्रॉप या वीड्स के एमरजेंस होने से पहले अप्लाई किया जाता है। इनके एग्जांपल है सीमाजिन, ट्राइजिन, यूरिया इत्यादि। और नेक्स्ट और लास्ट है पोस्ट एमर्जेंस, यानी फसल के उग जाने के पश्चात इन वीड्स का प्रयोग किया जाता है। इनके एग्जांपल है 2,4-D, डालापान, प्रोपेनिल, डाइक्वाट, स्टान 34, MCR, पेंडिमेथलिन और आइसोप्रोपियोन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वीड्स, वीडिसाइड और इनके वीड्स के क्लासिफिकेशन को ब्रीफली एक साथ ले लिया है। स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।